मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को आई बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश कर्मचारियों की सैलरी में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। आ गई बड़ी खुशखबरी। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। भारत की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने बुधवार को घोषणा की है कि वह अपने लगभग 80% कर्मचारियों को सैलरी हाइक देगी। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से मिड लेवल और जूनियर लेवल कर्मचारियों के लिए होगी और 1 सितंबर 2025 से लागू होगी। कंपनी के CHRO मिलिंद लक्कड़ और CHRO डिजिग्नेट के सुदीप ने कर्मचारियों को भेजे ईमेल में इसकी पुष्टि की। ईमेल में क्या लिखा था, आइए जान लेते हैं। कंपनी के ईमेल में कहा गया है कि हमें खुशी है कि हम C3A ग्रेड तक और इसके बराबर के सभी पात्र कर्मचारियों के लिए सैलरी रिवीजन का ऐलान कर रहे हैं, जो हमारी 80% वर्कफोर्स को अवसर कवर करेगी। यह 1 सितंबर 2025 से लागू होगा। ईमेल में कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद भी दिया गया और कहा गया है कि मिलकर TCS का भविष्य बनाया जाएगा। हालांकि सैलरी हाइक का प्रतिशत अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। वेतन बढ़ोतरी के साथ छटनी भी हुई है। जहां एक तरफ कंपनी कर्मचारियों को सैलरी हाइक दे रही है, वहीं दूसरी ओर आने वाले 1 साल में लगभग 12,000 कर्मचारियों को ग्लोबल वर्क फॉर्म का 2% को नौकरी से निकालने की योजना भी बना रही है। यह कदम TCS की फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन रणनीति का हिस्सा है, जिसमें तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मार्केट विस्तार और वर्कफोर्स रियलाइनमेंट पर निवेश किया जा रहा है। कंपनी का बयान। पिछले महीने TCS ने कहा था कि हम एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनने की यात्रा पर हैं। इसमें कई रणनीति पहले शामिल हैं। इस यात्रा के हिस्से के रूप में हम ऐसे सहयोगियों को संगठन से रिलीज करेंगे जिनकी तैनाती संभव नहीं है। यह कदम अगले 1 साल में ग्लोबल वर्कफोर्स के लगभग 2% को प्रभावित करेगा, खासकर मिडल और सीनियर ग्रेड में। IT सेक्टर में बहस हो गई। TCS की छटनी और वेतन बढ़ोतरी के फैसले ने IT इंडस्ट्री में बहस छेड़ दी है कि यह एक सेक्टर बड़े बदलाव की ओर और बढ़ा रहा है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, अमेरिका के आउटसोर्सिंग पर टैरिफ और AI आधारित टेक्नोलॉजी का असर सभी मिलकर इंडस्ट्रीज में हलचल पैदा कर रहे हैं। राजस्व पर असर। इन चुनौतियों का असर कंपनियों के नतीजों में भी दिख रहा है। FY26 की पहली तिमाही में भारत की शीर्ष IT कंपनियों की राजस्व वृद्धि सिंगल डिजिट में रही है। मैक्रोइकोनॉमिक अस्थिरता को भू राजनीति तनाव की वजह से वैश्विक टेक डिमांड कमजोर हुई है और क्लाइंट्स के फैसले लेने में देरी हुई है। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।